हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 8 कारतूस के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों ही वजीर अली के विषय में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कंपनी ने वजीर अली को पद से हटा करके बनारस पहुंचा दिया था और उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। फिर कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने जब उन्हें कोलकाता बुलवाया तो वजीर अली ने, जो बनारस में रहने वाला वकील है, उससे शिकायत की। वकील ने वजीर अली का साथ न देकर उसे खरी खोटी सुनाई, जिसके कारण से वजीर अली ने उस वकील की हत्या कर दी। उसके बाद वह अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया और जो आजमगढ़ के शासक थे उन्होंने वजीर अली को घाघरा तक पहुंचा दिया। उसके बाद से जो वजीर अली था, उसका जो पूरा कारवा था, पूरा झुंड था, वह उन्हीं जंगलों में भटक रहा था जिन जंगलों में कर्नल ने खेमा बनाया हुआ था। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं कर्नल से, मगर वजीर अली की योजना क्या है? वजीर अली क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत को बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। कर्नल लेफ्टिनेंट को बता रहा है कि जो वजीर अली है वह चाहता है कि वह किसी तरह से नेपाल पहुंच जाए और नेपाल पहुंचकर वहां पर अफगानी हमले का इंतजार करे और वहां पर रहकर अपनी ताकत को बढ़ाए और सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध के पद पर कब्जा कर ले। उसके बाद वह अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट कह रहा है, नेपाल पहुंचना तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि वह पहुंच भी गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी ही सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है गोरा? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द? धूल। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो कि खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है, पूरा एक झुंड चला आ रहा है, मगर मुझे तो केवल एक ही सवार नजर आता है। कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर अपने सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जाता है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। सुबह अर्थात संदेह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तेजी से वह इसी तरफ आ रहा है। घोड़े के टापों की आवाज, पैरों की आवाज बहुत ही पास आकर के रुक जाती है। सवार, बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार, बाहर से सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कह रहे हैं कि उसे भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमारे साथ मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई अर्थात अकेलापन। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे, यानी आपके दिल में जो बात है, जो रहस्य है, वह कह दे। सवार, दीवार हमगोश दारत तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? आपने इस जगह पर अपना टेंट क्यों डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में
मदद देने के लिए। वजीर अली कर्नल से पूछ रहा है कि आपने यहाँ इस जंगल में टेंट क्यों डाला हुआ है और इतने सारे सिपाही क्यों इकट्ठे किए हुए हैं। तो कर्नल बता रहा है कि वजीर अली की गिरफ्तारी की मदद के लिए ही इतने सारे सिपाही इकट्ठे किए हुए हैं। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार कह रहा है, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल उसका नाम पूछता है, आपका नाम? तो सवार बताता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ, आपको छोड़ता हूँ। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट पूछता है, कौन था? कर्नल कहता है नवी जवान से कि एक जाबाज सिपाही था। तो हमने देखा कि किस प्रकार से वजीर अली दुश्मनों के खेमे में पहुंचकर वहां से कारतूस लेकर वह निकल जाता है और दुश्मन उसका कुछ भी नहीं कर पाते, अंग्रेज उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वह केवल देखता ही रह जाता है। उसको एक जाबाज सिपाही की उपमा देता है, एक वीर सैनिक की उपमा देता है। थैंक यू।